नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, जिसकी वजह से कल का वीडियो आप सबों के बीच में नहीं आया। दोस्तों, मैं चंदन सोनी रोजाना की भांति आप सबों को ड्रीम 11 का नया नया टिप्स देता हूं, नया नया तरीका बताता हूं। उसमें कैसे आपको टीम चुनना है, कैसे क्या क्या उसमें प्रोसेस है, सारी चीज़ों को मैं समझाता हूँ। लेकिन आज जो है मैं आप लोगों को बांग्लादेश और इंडिया का जो वार्म अप मैच जो होने वाला है उसके बारे में मैं टीम देने वाला हूं। और बहुत सारे हजारों की संख्या में मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो भाई हैं, मुझे जो चाहने वाले हैं, वो बोलते हैं भैया आप बहुत बढ़िया से समझाते हो, बहुत बढ़िया से आप टिप्स देते हो, तो आप टीम भी क्यों नहीं दे देते हो। लेकिन मैं टीम देने पे या टीम बनाकर देने पे या किसी के बताने पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे भाइयों का जो है बार बार जो है एकदम जोर पकड़ लिया कि ना भाई आप टीम दीजिए। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। पिछले कल तबीयत ख़राब था, उसके दौरान जो है मैंने पूरे टीम को खंगाला, पूरे प्लेयर्स को खंगाला कि कौन कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। शायद उतना टाइम आप लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन मैंने वो सारे चीज़ों को खंगाल करके और जो डेटा इकट्ठा किया ना, उसके हिसाब से मैंने एक टीम तैयार किया है। वो टीम मैं आप सबों के सामने रखूँगा। लेकिन इन सब चीज़ों पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। पता नहीं आप कहीं नहीं जीते इस टीम से तो फिर आप मुझे बुरा भला भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर अब कितने लोग बोलते हैं कि तुम कितना बड़ा करोड़पति बने हो, इतना ऐसा सवाल बहुत सारे मेरे भाई करते हैं। इसलिए मैं टीम देने से थोड़ा सा हिचकता हूँ, क्योंकि अपनी इज्जत है, अपनी प्रतिष्ठा है, उसको क्या ही गंवाना। जो बना है वही बहुत है, जिससे दाल रोटी चल रही है, बहुत अच्छी है भाई। तो लेकिन फिर भी अब क्या करें। लेकिन भाई अगर टीम फ्लॉप होगी या फिर आपका पैसा डूबेगा या फिर जो है आप नहीं जीतिएगा तो हमको उल्टा सीधा नहीं बोलिएगा। आप जो बोल रहे हैं मैं टीम दे रहा हूँ, मैं डेटा इकट्ठा करके ही टीम दे रहा हूँ। तो चलिए, अगर आपको भरोसा है मुझ पर, उम्मीद है, तो प्लीज़ कोई भी अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। अगर देखना हो, टीम लेना हो, ले सकता है। मैं सबके लिए सार्वजनिक कर रहा हूँ, ये नहीं पर्सनल किसी से बोल रहा हूँ कि हमको इतना रुपया दो, टेलीग्राम दो तो मैं टीम दूंगा वगैरह वगैरह। नहीं, जो मेरे दर्शक हैं वो मेरे लिए भगवान हैं, उनको ही मैं सब मेरे लिए एक समान है। सबको मैं टीम दे रहा हूँ, वहीं टीम मैं भी लगाऊंगा। चूँकि ड्रीम 11 में विनर एक ही नहीं बनता है, हज़ारों की संख्या में विनर बनते हैं। अगर मान लीजिए 1 नंबर रैंक पे अगर 10 आदमी आ जाते हैं, 1000 आदमी आ जाते हैं, तो हो सकता है कि हज़ारों में पैसा डिवाइड भी हो जाए। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर आप चाहें तो कुछ उसमें जो है अपना से कुछ उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, उसमें आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो टीम दे रहा हूँ वो एकदम करोड़पति बनेगा ही बनेगा। चूँकि इसके लिए उदाहरण भी एक मैं लेकर आया हूँ, उसको भी आप सबों के सामने रख देता हूँ। पिछला जो मुकाबला था इंग्लैंड और पाकिस्तान का, आप सबों को याद होगा, उसमें इंग्लैंड जीत गई थी। लेकिन उसका पिछला जो मुकाबला था इंग्लैंड और पाकिस्तान का, जो वार्म अप मैच होने वाला था, वो रद्द हो गया था। लेकिन उसके 2 दिन पहले यहाँ यूट्यूबर लोग बहुत सारा यहाँ पे आकर बकैती किए थे। ये खेलेगा, पी सॉल्ट खेलेगा, रिजवान मारेगा, बाबर मारेगा, आफरीदी इतना विकेट लेगा वगैरह वगैरह। भाई साहब दिमाग पक गए थे। लेकिन किसी भरोसे वाले ने ये नहीं बताया कि ये मैच जो है रद्द हो जाएगा, ये किसी ने नहीं बताया। तो यहाँ सिर्फ आपको जो है, अब कहा जाए तो मैं शब्द बोलूँगा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे चूतिया काटा जाता है, सिर्फ यही होता है। लेकिन मैं फैक्ट से बात करता हूँ। मेरी जो भी वीडियो होती है एकदम रियलिटी होती है, उसमें जो मुझे अनुभव है सिर्फ मैं वहीं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अन्यथा वीडियो बनाने के लिए रोज़ाना मैं 10 भी डाल सकता हूँ, कुछ भी बोल के, अगड़म बगड़म कुछ भी अलबल बोल के डाल सकता हूँ। लेकिन उससे फिर आप लोग को फ़ायदा नहीं होगा तो फिर मुझे क्या, मैं अपने आप को ही धोखा दूंगा ना। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो चलिए टीम देता हूँ, आज आप लोगों की तमन्ना पूरी कर देता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं जीते तो मुझे बिल्कुल भी दोषी नहीं दीजिएगा। वो आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टीम ले, अन्यथा नहीं ले। मैं इसके लिए भाई पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। तो चलिए आप लोग को सबों को टीम देता हूँ। तो सबसे पहले जो है इंडिया वर्सेज हो गया आपको बांग्लादेश। चलिए वार्म अप मैच होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या चुनते हैं, विकेट कीपर चुनते हैं। तो आपको विकेट कीपर में चुन लेना है संजू सैमसन। संजू विकेट कीपर ले सकते हैं आप संजू सैमसन को। ठीक है, आपका एक प्लेयर हो गया। अभी 10 और प्लेयर मैं बता देता हूँ। बैटर में आप ले सकते हैं रोहित को ले सकते हैं।
उसके अलावा आप जो है एक और बैटर ले सकते हैं, जायसवाल को ले सकते हैं, जायसवाल को ले सकते हैं आप बैटर में। आपको 2 बैटर हो गए इंडिया के। अब 2 बैटर में हमेशा से मैं 2 बैटर इंडिया का तो 2 बैटर मैं बांग्लादेश का भी रखता हूं। तो एन हुसैन सांतो आपको बांग्लादेश के बैटर जो है, एक तरफ मैं इंडिया लिख देता हूं कि आपको समझने में आसानी रहेगी, एक तरफ बांग्लादेश लिख देता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी है। अब विकेट कीपर मैं इंडिया का एक ही ले रहा हूं, बस एक ही विकेट कीपर है। मैं चाहता तो बांग्लादेश का भी विकेट कीपर को ले सकता था, लेकिन क्या है कि मैं जिन जिन प्लेयरों पे ज़्यादा मुझे भरोसा है उनके वजह से इसमें जगह ही नहीं बच रहा है। लेकिन संजू सैमसंग जो है उसका आईपीएल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसके वजह से मैं उसे ले रहा हूँ। अब जो इसके विकेट कीपर जो हैं पता नहीं चलेंगे कि नहीं, लेकिन संजू पे मुझे भरोसा है कि कुछ ना कुछ अंक दे कर जाएगा। अब चलिए एक और बैटर इसमें आपको ले लेते हैं, और यहाँ पे एन हुसैन सांतो, सीधे शॉर्ट नाम लिखता हूँ, सांतो आपको हो गया बैटर, ठीक है। और आपको टी हसन, ठीक है, आप अपना जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 बैटर मैंने ले लिए, ठीक है, 2 4 1 5 हो गए। अब हो गए आपको 6 और चाहिए, तो मैंने 2 ऑलराउंडरों को रखा है। एक मेरे ऑलराउंडर जो हैं जडेजा हैं, जडेजा, ठीक है, जो कि इंडिया से है, इनको मैंने रखा है। और एक मेरे जो सबसे फेवरेट ऑलराउंडर हैं वो जो है, आप सबों को याद होगा, सबसे खतरनाक कोई अगर ऑलराउंडर है बांग्लादेश का, सबसे बढ़िया अगर कोई प्लेयर है तो शकीबल हसन है। शकीबल हसन पे हमेशा से भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि कब वो बॉल से विकेट ले लेते हैं या कब वो बैट्समैन बल्लेबाजी अच्छे से कर लें ये कोई नहीं जानता है। अब आपको ऑलराउंडर में अब एक हो गए आपको शकीबल अल हसन, ठीक है, ये आपको हो गए ऑलराउंडर, ठीक है, ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर। एक जडेजा को मैंने ऑलराउंडर ले लिया। यहाँ पे जायसवाल है, रोहित है, संजू सैमसंग है, सांटो है और टी हसन है, तंजुम हसन इनका पूरा नाम है। तो आपको अब हो गए 2 4 6 और 1 7। अब मैं हमेशा से आप लोगों को बताता हूँ कि बॉलर पे भरोसा रखना होगा। मैं हमेशा से अपने टीम में 4 बॉलर से कम नहीं रखता हूँ, हमेशा। यानी कि 4 बॉलर रखने का रीज़न ये है कि बॉलर अगर 1 विकेट लेता है ना, उसको 1 बॉल फेंकने में महज 5 से 7 सेकंड लगते हैं। 1 विकेट अगर लेता है तो उसको 35-50 अंक आसानी से, अगर मान लीजिए कुछ पिटाया हुआ है तो कुछ अंक कम मिलेंगे, अन्यथा 50 अंक तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन एक बैट्समैन को 50 अंक मारने के लिए कम से कम उसको 30-35 रन की पारी भी खेलनी होगी, जिसमें 2-4 छक्के शामिल हो। अन्यथा अगर सब सिंगल डबल पे ही होगा तो जितना रन उतना ही पॉइंट। आप लोगों को पता है, अगर वहीं कैप्टन है तो डबल हो सकता है। यानी कि अगर वहां पे आपने बॉलर को कैप्टन बनाया है और वो फर्स्ट बॉल पे विकेट ले लेता है तो हो सकता है कि आपको जो 50 के सीधे 100 अंक मिल जाए, और कुछ रन बीच में पिटा जाएगा तो फिर थोड़ा सा डाउन हो सकता है, 2 4 10 5 अंक आपका कम हो सकता है। ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा से मैं बॉलरों को जो है तवज्जो देता हूँ, हमेशा से प्राथमिकता मेरे रहती है जो वो बॉलरों की रहती है। सबसे हमारा खतरनाक जो बॉलर है इंडिया का जो सबसे खतरनाक बॉलर है वो हमारे हैं। अब आते हैं आपको बॉलर में, ठीक है, यहाँ बॉलर में, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं बुमराह, ठीक है, हमारा एक बॉलर हो गया इंडिया का। दूसरा हम बॉलर ले रहे हैं, हमारा एक स्पिनर भी होना चाहिए जो कि हमेशा से जो है चाइना मैन उनको कहा जाता है, जो कि कुलदीप यादव पर मैंने भरोसा किया है। हालांकि चहल को भी मैं ले सकता था, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जो है कुलदीप पे भरोसा किया है। तो एक बॉलर जो है वो कुलदीप है, ठीक है, 2 1 और 2 यहाँ बॉलर मैंने ले लिया इंडिया का, ठीक है। बॉलर यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है। अब आते हैं बॉलर बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बॉलर में जो है सबसे खतरनाक जो बॉलर माने जाते हैं वो है मुस्तफिजुर रहमान है एक, और दूसरे जो हैं वो टी अहमद हैं, यानी तस्कीन अहमद, उनका पूरा नाम तस्कीन अहमद है। वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। और मुस्तफिजुर रहमान का भी जाकर के आप गूगल पे सर्च करके बायोडाटा चेक कीजिएगा कि 2020 इतिहास में कितना बढ़िया रिकॉर्ड है।
तो सबसे अच्छे बॉलर में गिने जाते हैं बांग्लादेश के। तो मैं हमेशा से बॉलरों को प्राथमिकता देता हूं। तो यहाँ पे टी अहमद को लूँगा, सॉरी टी अहमद को लूँगा। और दूसरा जो मेरा बॉलर है बांग्लादेश का वो है आपको एम रहमान। ठीक है, यहाँ आप दो बॉलर को ले सकते हैं, एम रहमान, तस्कीन अहमद। तो ये जो मेरे जो पूरे जो ग्रैंड लीग के जो प्लेयर हैं देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे फिर से मैं बोल के आप लोगों को समझा देता हूँ। एक नंबर में आपको जो है संजू सैमसन को मैंने विकेट कीपर रखा है। दूसरी तरफ जायसवाल और रोहित। अब आप लोग पूछेंगे कि कोहली को क्यों नहीं, तो मुझे इतना जरूर कन्फर्म पता है कि कोहली इस मैच में शायद शामिल नहीं है, तो कोहली को मैं नहीं लूँगा। और हो सकता है कि पांड्या, हार्दिक पांड्या भी नहीं खेले तो उनको भी मैं ड्रॉप कर दिया हूँ, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग, संजू सैमसन और यहाँ पे यशस्वी और रोहित का खेलना एकदम कन्फर्म है। और रोहित का क्या ही कहना, बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। और एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे किसी का परफॉर्मेंस कहा नहीं जा सकता है। मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने कहा था कि वर्ल्ड कप का कभी भी फाइनल मैच जो है हमेशा से वर्ल्ड कप का या IPL का या किसी भी प्रकार के किसी भी जो इवेंट होते हैं उनका सबसे हाई वोल्टेज जो मैच होता है उसके स्कोर हमेशा से कम लगते हैं। आप जाकर इतिहास देख लीजिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चूँकि वार्म अप मैच है तो वार्म अप का भी इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप मैच एक ऐसा मैच है जिसमें आपको रिहर्सल, यानी जिसे कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कहीं फाइनल में मुकाबला हो गया बांग्लादेश इंडिया का, मान लीजिए वो ग्रुप B में है, कहीं इन दोनों का कभी जो है मैच नहीं हुआ। यहाँ पे तो 4 ग्रुप है ना, तो मान लीजिए कि इंडिया वाले ग्रुप में अगर बांग्लादेश नहीं हो, मान लीजिए, तो नहीं होंगे तो फिर खेलने का मौका तो मिलेगा नहीं। तो अगर कहीं बांग्लादेश फाइनल में जाती है और इंडिया फाइनल में जाती है तो फिर इनका वार्म अप यहाँ से हुआ रहेगा, तभी ना फिर आगे चल के जो है मैच अच्छा जाएगा दोनों के लिए। दोनों एक दूसरे को समझ गए रहे होंगे, इसलिए वार्म अप मुकाबला किया जाता है। तो वार्म अप मुकाबला को हमेशा से ज़्यादा ये सेंसिटिव समझने की, लेने की, ज़्यादा इसको जो है सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वार्म अप मैच में जो होते हैं खिलाड़ी पूरी तरह से फ्री होते हैं। कोई भी बॉलर बॉल कराने आएगा वो अपने फ्री माइंड से फेंकेगा, कोई भी बैट्समैन आएगा फ्री माइंड से फेंकेगा, क्योंकि ना दर्शकों का दबाव है ना किसी का दबाव है। तो यहाँ हो सकता है कि रोहित और जायसवाल ही जो 20 ओवर खेल जाएँ, या हो सकता है कि एक एक बॉल पे दोनों आउट हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो वार्म अप है, इसमें कोई ये नहीं है कि 2-4 बॉल रोकेंगे खेलेंगे, या फिर ये भी हो सकता है आते आते छक्का मारने लगे। ये सारी चीज़ें इतिहास है, मैं वार्म अप मैच के भी बारे में जानता हूँ, तो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये आपको जो है ग्रैंड लीग के टीम हो गए, मैंने बता दिया आपको। और ये इसको जो है हल्का में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसका प्राइस जो है 1.5 करोड़ रुपया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आप लोग को स्क्रीन पे पूरे टीम का मैं पूरा स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। C और VC आप लोग को बता देते हैं। तो मेरा फर्स्ट चॉइस जो है कैप्टन में रोहित शर्मा है, ठीक है। रोहित शर्मा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि वो लगातार 3-4 बार IPL में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन हमेशा से वो जो जब वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सबसे अच्छा प्रदर्शन रोहित शर्मा का रहता है मेरे हिसाब से। तो मैं इनको कैप्टन बनाया हूं। और वाइस कैप्टन जो VC जो है मेरे हमेशा से फेवरेट रहने वाले शकीब अल हसन है, तो इनको मैंने VC बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ रोहित को मैंने कैप्टन और शकीब अल हसन को वाइस कैप्टन बना दिया है। हालांकि मेरा दिमाग बुमराह पे भी जा रहा था, लेकिन आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या एक टीम ऐसे बनाकर दूसरे टीम में आप लोग, मैं हमेशा से बोलता हूं कि जब भी आप टीम बनाते हैं तो अलग अलग इसमें चेंजेस कीजिए, लेकिन क्या प्लेयर नहीं चेंज करना है तो आपको कैप्टन और VC चेंज कीजिए, ये ही चेंज करते रहिए। पूरा टीम को अगर किसी में आपने इसको ड्रॉप किया, किसी में इसको रख लिया, किसी में इसको ड्रॉप किया, तो उस तरह से आपका कोई भी टीम जो है विन नहीं करेगा, कोई भी टीम आपका जो है ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन आपको चेंज कैप्टन और VC करना है, बस दोनों को ही चेंज करना है। आप किसी को भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी जो है सबसे अच्छा रैंक दे सकता है। मैं अपने अनुभव का बात बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे और भी आप चाहते हैं कि टीम आप दें, यानी मैं टीम दूँ,
तो आप लोग बोलिएगा तभी मैं टीम दूंगा, क्योंकि मेरे लिए जनता जो है वो सबसे सर्वोपरि है। तो मिलता है किसी और वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे जो भाई नए हैं वो पिछले वीडियो को भी जाकर देखिए, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। और जैसे ही फर्स्ट मुकाबला इंडिया और आयरलैंड का होगा, इंडिया आयरलैंड का जैसे ही मैच होगा, उसका जो प्रेडिक्शन होगा सबसे हाई क्वालिटी का मेरा होगा। मैं ऐसे दावा कर रहा हूँ एकदम 110%। बाकी आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक कीजिएगा, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।